केले ज़्यादा थे घर में और इसे बच्चे कोई खा नहीं रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि कुछ मिठाई ही बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 5 से 6 केला। ये केला जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए, इसे हमें छीलकर और अच्छी तरह से पीस में काट लेना है। अब केला को चॉप करने के बाद इसे हमें पीस लेना है। मिक्सर के ग्राइंडर में इसे डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम। इसे बहुत बारीक पीसना है। अब देखिए, इसे हम पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने लिया है तेल, आप घी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट, इसे हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। और उसी तेल में हम डाल देंगे 3/4 के लगभग हमने आटा लिया है, गेहूं का आटा है। अब इसे हल्का सा हमें भून लेना है, हल्का सा ही भूनेंगे। उसी के बाद हम डाल देंगे इसमें जितना हमने आटा लिया है उसका आधा हमने इसमें बेसन लिया है। अब बेसन को भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। अब 5 मिनट लगभग भूनने के बाद हमने जितना आटा लिया था उसका आधा सूजी ले लेंगे। अब इसे भी हमें लगातार भूनना है। आँच मीडियम फ्लेम में रखेंगे, जब तक ये लाल नहीं हो जाते तब तक इसे हमें भून लेना है। अब सभी चीज़ें भून गई हैं, तब हमें इसमें केला डाल देना है। जितना पल्प था उसे हमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसी में हम डाल देंगे 1 कटोरी के लगभग हमने दूध लिया है, जिसे भी डालकर हमें मिक्स करना है। आप दूध स्किप भी कर सकते हैं, दूध से इसका टेस्ट और मिठाई की तरह हो जाता है, तो इसीलिए हमने इसमें दूध ऐड किया है। अब इसे लगातार इस तरह से चलाते हुए हमें सुखा लेना है। अब ये सूख गए हैं तो इसे हमें निकाल लेना है। और उसी कढ़ाई में 1 कटोरी हमने भरकर गुड़ लिया है। अब उसी में हम डाल देंगे आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। अब इसे हमें हल्का सा चाशनी होने तक छोड़ देना है, हल्का सा चिपचिपी होना चाहिए चाशनी। अब इसी में हमें डाल देना है भुने हुए आटे और सूजी को, और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। आँच मीडियम फ्लेम में रखिएगा, नहीं तो जल जाएंगे नीचे से। अब देखिए, अच्छी तरह ये सूख गए हैं। अब किसी कंटेनर में या फिर थाली में हमने घी हल्का सा लगा लिया है, और फिर सारे बैटर को हमें इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसी के ऊपर आप जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो आप डाल सकते हैं। हमने बादाम डाल दिया है जो हमने भून के रखा था। अब इसे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ठंड होने के बाद में ही पीसेस में काट लें, मैंने इसे पहले ही काट लिया है। अब देखिए, इसे अच्छी तरह से काट कर और फिर काजू को ऊपर से हम लगा देंगे। इस तरह से हमें बर्फ़ी का शेप देते हुए इसे थोड़ी देर काट कर और फिर सेट करने के लिए 2 घंटे हमें छोड़ देना है। अब देखिए, बनकर रेडी हो गया है टेस्टी केले की बर्फ़ी। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। इस प्रकार से हमने केले को देखिए यूज कर लिया है और एक टेस्टी बर्फ़ी बनाकर रेडी कर लिया है। अब देखिए, बिल्कुल बर्फ़ी के शेप में, और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। तो आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें बनाकर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।